हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में मेरे। तो आज जो है हम जो बिल पास हुआ है, एग्रीकल्चर बिल 2020, कृषि विधेयक बिल 2020 जो है वो क्यों इतनी चर्चा में है आजकल। जहाँ भी देखो क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बारे में किसान जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। जो हमारा एग्रीकल्चर बिल 2020 कृषि विधेयक बिल है, तो सबसे बड़ी बात है किसान बिल क्या है, तीन कृषि विधेयक बिल क्या है, आज सब वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है कृषि विधेयक बिल? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोकसभा में जो है तीन विधेयक बिल आए हैं। नंबर वन है द फार्मर प्रोड्यूल ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। नंबर दो पर है द कॉमर्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फॉर्म सर्विस 2020। नंबर तीन पे है द एसेशियल कॉमोडिटी बिल 2020। ये जो है तीन बिल जो है ये संसद में पेश हुए हैं। तो राज्यसभा में जो ये पास हो गए हैं आज ही। जो राज्यसभा में पास हुए उसके बाद जो है वे किसान जो है जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका क्या है, इस इन तीनों बिलों में आज बिल जो सरकार ने पेश की है इनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो मौजूदा व्यवस्था में जो कानून बने हैं, किसान एसएमसी यानी मंडियों में फसल बेचते हैं अभी जो मौजूदा व्यवस्था है। और नया कानून जो आएगा उस पर सरकार क्या नया कानून है कि किसान मन चाहे स्थान पर फसल बेच पाएंगे। इसके बाद जो सरकार जो नया कानून आ रहा है, तो किसान मन चाहे स्थान पर जगह बेच पाएंगे। पहले अभी जो था उसमें किसान जो है वो मंडियों में ही फसल बेच सकते थे। अब किसान मन चाहे स्थान पर फसल बेच सकते हैं जहाँ को उनको मुनाफा दिखाई दे इस कानून का जो। और दूसरा जो मौजूदा व्यवस्था है, दूसरे राज्य में ई ट्रेंडिंग के जरिए फसल नहीं बेच सकते। अभी जो व्यवस्था है इस कानून से पहले दूसरे राज्यों में जो है किसान ई ट्रेडिंग के जरिए फसल नहीं बेच सकते हैं। अभी जो व्यवस्था है, मौजूदा जो व्यवस्था है, और जो नया कानून आया है, हमारा जो नया कानून आया है आएगा जो पेश हुआ है, उससे क्या व्यवस्था मिलेगी, किसी भी राज्य का किसान अपनी फसल को ई ट्रेडिंग के जरिए किसी भी दूसरे राज्य में भेज सकता है। तो जिन जो नया कानून आएगा उससे को किसी भी राज्य का जो किसान है, जैसे राजस्थान का किसान जो है हरियाणा में फसल बेच सकता है, उदाहरण के लिए जिस मर्जी जगह आप किसान फसल बेच पाएंगे इस कानून से। तो तीसरा जो है मौजूदा व्यवस्था हुए मंडियों में किसान व्यापारियों के बीच कारोबार का पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। अभी जो व्यवस्था है मंडियों में जो किसान और व्यापारियों के बीच में जो कारोबार होता है उस पर जो है राज्य सरकार टैक्स लगाती है। जो मंडी में किसान व्यापारियों के बीच जो कारोबार होता है उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। जो नया नियम आएगा इससे सरकार का जो कहना है, राज्य सरकार किसानों व्यापारियों से किसी प्रकार की फीस नहीं ले पाएगी। किसानों का जो है वो टैक्स माफ़ हो जाएगा और व्यापारियों का भी, क्योंकि राज्य सरकार किसानों व्यापारियों से किसी प्रकार की फीस नहीं ले पाएगी। जो राज्य सरकार है इस कानून का एक और जो मतलब है यही है। और अगली जो मौजूदा व्यवस्था है वो है अभी किसान की कमाई मानसून या मौसम पर निर्भर है। अभी किसान की जो कमाई है मानसून या मौसम पर निर्भर है। तो जैसे कि आपको पता है कि बारिश होगी ज़्यादा तो फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो इससे किसान को बहुत घाटा होता है, क्योंकि बहुत। और नया जो नियम है, सारा रिस्क कॉन्ट्रैक्ट करने वाले खरीदार पर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। अगर किसान की फसल हो बर्बाद हो गई है पूरी तरह, तो जो रिस्क है सारा जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है पैसा उन्हें देना पड़ेगा जो किसान है। क्योंकि आगे ही से इस कानून से का मतलब ये कि आगे ही से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब फसल बोएंगे।
तो अगला जो मौजूदा व्यवस्था है, किसान आड़तियों के जरिए या मंडी को तैयार फसल बेचते हैं। आड़तियों मतलब व्यापारियों के जरिए जो भी है उनके जरिए या मंडी को तैयार हो गई है फसल पूरी तरह, उसे काट कर मंडी में बेच आते हैं किसान जो है। और जो नया कानून जो विधेयक है सरकार ने, हुए जो है कि किसान और खरीदार के समझौते फसल बोते वक्त हो सकेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 सीजन या 5 साल का हो सकेगा। अब जो किसान है और जो खरीदार है, किसान से जो फसल खरीदता है उसके जो है वो फसल जब किसान बोएगा उसी वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 सीजन या 5 साल के लिए हो सकेगा। तो अगला जो है वो किसान बिल का विरोध क्यों हो रहा है। किसान विरोध जो किसान बिल है उसका विरोध, तो प्रदर्शनकारी जो किसान है उनका कहना है कि MSP खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइम खत्म हो जाएगा, जो सरकार से मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइम खत्म हो जाएगा। तो इस पर सरकार का कहना है कि MSP जो है वो ख़त्म नहीं होगा। सरकार, मोदी सरकार ने कह दिया, ये पहले ही से जो सरकार है हमारे केंद्र में, उन्होंने ये बिल पेश किए हैं, तो उन्होंने कह दिया ये सरकार की आशंका को दूर करने के लिए। तो दूसरा जो है प्रदर्शनकारियों किसान का कहना है, दूसरा जो हमारा मोटिव है कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के आने से किसानों का शोषण होगा। जो कृषि क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो किसानों का पूरी तरह से शोषण करेंगी। ऐसा किसानों का, प्रदर्शनकारी किसानों का जो है ये शोषण होगा, इनका कहना है। तो सरकार इस पे कह रही है कि किसानों को फसल बेहतर मूल्य पर मिलेगा। किसानों को जो अभी मूल्य मिलता है उससे भी बेहतर मूल्य में मिलेगा। कोई शोषण नहीं होगा, कोई शोषण नहीं कर सकेंगी प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि वे भी सरकार के अंडर हो जाएंगी, ऐसा कहना है। तो अगला जो है प्रदर्शनकारी किसान, प्रदर्शनकारी किसान का जो अगला उनका मांग है, नए मतलब जो है इस कानून में, नए कानून में MNCS को फ़ायदा होगा। जो ये बहुत बड़ा संगठन है, इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जो ये प्राइवेट लिमिट है। तो सरकार का कहना है ये कानून किसान के लाभ में होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है कि इससे केवल और केवल किसानों को ही लाभ मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि इस कानून से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसानों को ही लाभ मिलेगा। इस जो सरकार, इस कानून से जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। तो प्रदर्शनकारी किसान क्या कहते हैं फिर आगे। प्रदर्शनकारी किसान का एक और वो है कि डाउट है उनकी कि कानून के बाद MSP राज्य की मंडियों से खरीद करेगा। कानून बन जाएगा तो राज्य की मंडियों से खरीद करेगा MSI जो है, FCI जो है। तो सरकार का कहना है कि बिल्कुल नहीं करेगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट